हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिक्वेस्ट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स होते क्या है? ऐसे मटेरियल जिसकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में है, ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। क्या है? इसकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बीच में, ठीक है, इसकी कंडक्टिविटी जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। मतलब कंडक्टर से कम होगी पर इंसुलेटर से क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। तो जब हमें पता है कि कंडक्टर्स क्या होता है, कंडक्टर्स मतलब कि ऐसे मटेरियल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करे, इजीली पास होता है। इंसुलेटर मतलब कि ऐसे मटेरियल जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास होने से पास ना होना है। ठीक है, तो जब हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को पास करने वाले कंडक्टर्स है तो हमें सेमीकंडक्टर्स की रिक्वायरमेंट क्यों है? ठीक है, तो अगर हम कंडक्टर्स में बात करें तो कंडक्टर्स क्या होते हैं, ओम्स के लॉ को फॉलो करते हैं। मतलब कि अगर हम कोई भी कंडक्टर की वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखें, ठीक है, कोई भी कंडक्टर की अगर हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखें तो उसका ग्राफ हमें बताया कि समझ एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। उसका मतलब क्या होगा कि अगर 1 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग अगर हमें 1 एंपियर करंट मिल रहा है तो यहाँ पे 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग हमें 2 एंपियर ही करंट मिलेगा। ठीक है, फिर हमें 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 2.5 एंपियर करंट चाहिए तो हमें नहीं मिलता है यहाँ पे। ये तो फिर 2 वोल्ट के करस्पॉन्डिंग 1.5 एंपियर करंट चाहिए तो भी हमें नहीं मिलता है। पर सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल है कि यहाँ पे हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं करंट को कंट्रोल? तो हम इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है उसको हम कंट्रोल करके करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक बेनिफिट है। अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर में तो हमें दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि यहाँ पर हमें यूनि डायरेक्शन करंट मिलता है। क्या होता है? यूनि डायरेक्शन करंट मिलता है। जबकि अगर कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर हमें दोनों साइड करंट मिलता है। कैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंडक्टर है, अगर मैं इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दूं, ठीक है, तो इससे जो करंट फ्लो होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा। अगर मैं बैटरी के टर्मिनल को चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल कर देता हूँ, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल कर देता हूँ, तो बैटरी में जो करंट फ्लो होगा कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। मतलब कि यहाँ पे दोनों साइड से करंट का फ्लो होगा। यहाँ पे जो है हमें यूनि डायरेक्शन करंट मिलेगा। ठीक है, इसको हम आगे इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं, यूनि डायरेक्शन करंट को हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरी दो बेनिफिट है सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स। ठीक है, अभी हम अगर आगे बात करें तो सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स क्या क्या है? ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि कंडक्टर्स है उसके एग्जांपल में अगर हम बात करें तो कॉपर है, आयरन है। इंसुलेटर की अगर हम बात करें तो उसके एग्जांपल में हमारे पास ग्लास है, डायमंड है। जैसे अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर के एग्जांपल्स क्या क्या है? ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसको दो टाइप के इसके एग्जांपल होते हैं। एक होते हैं एलिमेंटल सेमीकंडक्टर और दूसरे जो होते हैं वो होते हैं कंपाउंड कंपाउंड सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर में अगर हम देखें तो इसके मेन एग्जांपल्स जो है वो है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अगर हम कंपाउंड सेमीकंडक्टर की बात करें तो इसके मेन 3 एग्जांपल्स, इसमें मतलब 3 टाइप है इसके। वो है इनऑर्गेनिक, दूसरे जो है वो है ऑर्गेनिक और तीसरे जो है वो होता है पॉलीऑर्गेनिक। ठीक, अगर हम इनऑर्गेनिक की बात करें तो इनऑर्गेनिक में इसका एग्जांपल है कैडमियम सल्फेट है, इंडियम फॉस्फेट है, गैलियम आर्सेनाइड है। ठीक है, ये सब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल है इनऑर्गेनिक में। अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक में इसका एग्जांपल जो है वो है पॉली ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक में इसका जो एग्जांपल वो है एंथ्रेसिन।
की बात करें इसमें इसका जो एग्जांपल होगा वो है पॉलीएनिलीन। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर्स के एग्जांपल्स है, मतलब कि जो गैलियम आर्सेनाइड है इसका यूज हम डायोड में करते हैं, एलईडी में करते हैं। ठीक है, तो वैसे अलग अलग इसकी सेमीकंडक्टर की एप्लीकेशन है जो हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। यहाँ पे अलग अलग तरीके से इसका यूज होगा। मेनली हम जो ये है इन दोनों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के बारे में, क्योंकि वो क्या है इसके एलिमेंट्री सेमीकंडक्टर्स है। तो अभी हम आगे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक है, कि हम इसको क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। कंडक्टर है हमारे पास, सेमीकंडक्टर है और इंसुलेटर है, तो हम इसको क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके से हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, एक तो है यहाँ पे अगर हम बात करें कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है। एक तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, एक जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी, और दूसरा जो होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंडविड्थ। ठीक है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारे पास एक तो है कंडक्टर्स, एक हमारे पास इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर हम यहाँ पे रखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो इंसुलेटर। ठीक है, तो अगर हम इसकी कंडक्टिविटी देखें, ठीक है, कंडक्टिविटी अगर कंडक्टर की अगर हम बात करें तो वो होती है 10 की पावर 2 से लेके 10 की पावर 8 सीमेंस इनटू मीटर इनवर्स। ठीक है, अगर हम सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी देखने को जाए तो इससे थोड़ी कम हो जाएगी, वो रहेगी 10 की पावर 5 से लेके 10 की पावर -6 सीमेंस इनटू मीटर इनवर्स में। और इंसुलेटर की कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर से भी कम वो हो जाएगी 10 की पावर -11 से लेके 10 की पावर -19 सीमेंस इनटू मीटर इनवर्स में। अगर हम यहाँ पे देखें रेजिस्टिविटी के बारे में, रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी में पता है हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, रेजिस्टिविटी जो होती है वो रो होती है, और वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में होता है। ठीक है, तो अगर रेजिस्टिविटी की बात करें तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हो जाएगी -10 की पावर -2 से लेकर 10 की पावर -8 ओम इनटू मीटर। इसका हो जाएगा 10 की पावर -5 से लेकर 10 की पावर 6 ओम इनटू मीटर। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें तो ये हो जाएगी रेजिस्टिविटी सबसे ज्यादा होगी इंसुलेटर में, वो हो जाएगी 10 की पावर 11 से लेकर 10 की पावर 19 ओम इनटू मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी जो है सबसे कम होगी कंडक्टर की और सबसे ज्यादा होगी इंसुलेटर। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। अब क्लासिफिकेशन जो है एनर्जी बैंड में कैसे होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।